नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कल एक क्लास हम लाए थे, उसी तरह से आज फिर हम नेक्स्ट क्लास लाए हैं कंप्यूटर्स की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और ये वैसे तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, पर इस समय दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, तो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों सेव अर्थ मेरा मैसेज है। जैसा कि मैं आपको रोज़ बोलता हूँ, अपने ज़िंदगी में पौधे लगाने चाहिए और ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारी धरती को बचाने के लिए। हमारा प्लैनेट ग्रीन प्लैनेट है, ठीक है, तो ये बचा रहे तो बेहतर रहेगा, ज़िंदगी बची रहेगी इंसानों की। चलिए ठीक है, ज़्यादा फालतू बातें ना करते हुए पेपर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम कि HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को क्या कहते हैं। दरअसल होता ही है, अगर आप चाहेंगे आप देखेंगे कि कभी आपने ब्राउजिंग की हो तो बहुत सारे लिंक बने होते हैं। कहने का मतलब, अगर आप sarkarresult.com खोलें तो sarkarresult.com पे अगर आपको कोई फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए आपको वो साइट खोलनी पड़ती है। जब आप उस पर क्लिक करते हो उसके लिंक पे, तो साइट पे ट्रांसफ़र हो जाता है सीधा, तो उसे बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, तो इसका आंसर भी हाइपर लिंक ही है। मैं आपको हाइपर लिंक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइपर लिंक कहते किसे हैं, जब आप अपनी साइट पे पहुँच करके फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा होता है सामने लिंक 1 फॉर फॉर्म फिलिंग, क्लिक हेयर। वो जो क्लिक हेयर है ना, क्लिक हेयर करते ही तुरंत आपको उस साइट पे ले जाया जाता है जहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। वो जो क्लिक हेयर वर्ड है ना, वो एक हाइपर लिंक है। तो ये शब्द क्या है कि HTML डॉक्यूमेंट, वेब ब्राउजिंग में जितना भी वेब होता है जो हमको दिख रहा होता है इंटरफेस, वो HTML में ही बनाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक HTML डॉक्यूमेंट से दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को क्या कहते हैं, तो उसे हाइपर लिंक बोलते हैं। समझ गए, याद रखिए क्वेश्चन ये है। अगला क्या है, कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हैं कि नहीं। दरअसल होता ये है कि जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद एक सीक्वेंस शुरू होता है, इसमें लिखा था boot.exe या boot.mgr। तो उस वक्त एक बूट फाइल चलती है और वो चेक करती है कि जो हार्डवेयर्स हैं वो पूरी तरीके से प्रॉपर कनेक्टेड हैं कि नहीं है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्युनिकेशन या सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं है। वो कौन करता है, बूटिंग करती है। ठीक से जुड़े सुनिश्चित करने के लिए जांच कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, तो बूटिंग सॉफ्टवेयर है जो ये जांच करता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए। अगला क्या है कि कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हाथ जैसे आकार का होता है। बात कर रहे हैं पॉइंटर की, ये दिख रहा है, ये जो चल रहा है, यहाँ पे प्लस बन गया, यहाँ पे लाएं तो ब्लिंकर हो जाता है। और जहाँ पे हाइपर लिंक होगा ना, वहाँ पे इसका जो सिंबल बन के आएगा वो हाथ जैसा आएगा। जैसा हाथ होता है इंसानी हाथ, उस तरह का ये सिंबल बन के आएगा जहाँ पे हाइपर लिंक होगा। तो कहाँ पे होता है, जहाँ पे हाइपर लिंक होता है उस पे हाथ के जैसा सिंबल बन के आता है। पूछ रहे हैं पॉइंटर का कहाँ पर हाथ जैसा आकार का हो जाता है, तो हाइपर लिंक पे। अगला सवाल है डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है, ये पूछ रहे हैं डॉस की फुल फॉर्म। तो डॉस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिस्क पे वर्क, मतलब आप कंप्यूटर ऑनलाइन, मतलब कंप्यूटर चलाइए, विंडोज़ लॉगिन कीजिए, उसके बाद एक लिखते हैं CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। वो जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, वो डॉस ही होता है, इसलिए बोलते हैं उसको डॉस बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो संगणक कहा जाता है हिंदी में कंप्यूटर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रूम में संग्रहित होता है उसे कहा जाता है, फर्मवेयर। ठीक है ना, तो स्थायी तौर पर, सॉरी ये रूम नहीं है, रैम है, ये एरर आ गया इसमें, इसे लिख लीजिए, रैम लिख लीजिएगा इसे। जो स्थायी तौर पर रैम में संग्रहित होता है उसे क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। स्थायी मतलब फिक्स होता है, प्रोग्राम चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है, तो प्रोलॉग भाषा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है जिस तरह से इंसानी दिमाग काम करता है उसी तरह से कंप्यूटर का दिमाग काम करे, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। अगला, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है, इसको ई-कॉमर्स बोलते हैं। आप बहुत सारा सामान खरीदते हो ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, उस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं ई-कॉमर्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहा जाता है, डायल अप कनेक्शन। आजकल प्रयोग नहीं होता है डायल अप कनेक्शन,
बाकी जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे आज भी टेलीफोन लाइन से मॉडेम के थ्रू कनेक्ट होता है इंटरनेट, वहाँ आज भी डायल अप कनेक्शन बना जाता है मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के। उसमें मोबाइल नंबर यूज़र नेम होता है, मोबाइल नंबर ही पासवर्ड होता है, या आपका जो लैंडलाइन का फ़ोन नंबर है वही यूज़र नेम होता है, वही पासवर्ड होता है। उससे डायल अप कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। तो डायल अप कनेक्शन कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, बाकी उसकी स्पीड स्लो होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1 आपने देखा ना, ऊपर लिखा होता है F1, F2, F3, F12 तक कीज लिखे होते हैं, बटन लिखे होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें फंक्शन की बोलते हैं। F फॉर फंक्शन, इसलिए F से शुरू होती हैं, F1 से F12 तक। तो क्या की बोलते हैं इनको? फंक्शन की बोलते हैं। सवाल आ सकता है कि फंक्शन की कौन सी होती हैं? तो F1 से लेके F12 तक 12 कीज फंक्शन की कहलाती है। नेक्स्ट, ट्रैक और सेक्टर का संबंध किससे है? तो हार्ड डिस्क जो होती है वो दो हिस्सों में बटी होती है, ट्रैक्स में और सेक्टर्स में। बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, हर ट्रैक में सेक्टर होते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है जो ट्रैक और सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, बहुउत्तरीय प्रश्नों को कंप्यूटर की किस विधि द्वारा जांचा जा सकता है? आप भी जानते हो, जब पेपर देने जाते हो बोलते हैं सर OMR शीट दे दो। तो OMR वो प्रक्रिया है, OMR प्रोसीजर है जिसे वो रीड करता है। मतलब कंप्यूटर द्वारा, OMR द्वारा ही कंप्यूटर रीड करता है आपके द्वारा दिए गए क्वेश्चन आंसर को। या आप दोबारा पढ़ लीजिए, कह रहे हैं कि बहुउत्तरीय प्रश्नों को कंप्यूटर की किस विधि द्वारा जांचा जाता है? तो OMR द्वारा जांचा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो कंट्रोल Z दबाते हैं ना हम, अंडू, कंट्रोल Z इसकी शॉर्ट कमांड है, कंट्रोल Z इसको बोलते हैं अंडू। यानी जो चीज़ हमने गलत कर दी हो उसे वापस कर दो, और अगर दोबारा से हमें वहीं करना तो रीडू। ठीक है, कंट्रोल Y दबाते हैं, फिर कंट्रोल Y रीडू की कमांड है। आप जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात और आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरी दोनों चीज़ें लिख लीजिएगा कि कंट्रोल Y रीडू की कमांड है और कंट्रोल Z अंडू की कमांड है। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है? आप सबने काम किया पावर पॉइंट, इसका एक्सटेंशन होता है .ppt, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, सवाल आया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .ppt पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन क्या होता है? वैसे एक्सटेंशन होता है किसी भी वर्ड, मतलब कोई भी फाइल है उसके नाम के बाद एक डॉट लगाने के बाद उसका एक्सटेंशन लिखा होता है कि किस चीज़ में एग्जीक्यूट होगी। .exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल है, .txt मतलब वर्ड पैड की फाइल है, .docx मतलब वर्ड 2010 की फाइल है। ठीक है ना, और .ppt मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल है, .xls मतलब एक्सेल की जो स्प्रेडशीट होती है, जो एक्सेल होती है उसकी फाइल है। तो .png अभी बताऊंगा आगे png के बारे में भी। ठीक है ना, तो इस तरह से उसका एक्सटेंशन बता देता है कि फाइल किस फॉर्मेट में है और किस सॉफ्टवेयर में इसको ओपन किया जा सकता है, उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। मैंने पहले बताया था लास्ट क्लास में एक्सटेंशन। नेक्स्ट, स्कैनर किस तरह की डिवाइस होती है? तो एक तरह की इनपुट डिवाइस होती है स्कैनर, क्योंकि इसमें डेटा स्कैन करके इनपुट किया जाता है। गूगल और याहू का क्या है? गूगल और याहू क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है। ठीक है, क्या है ये? एक तरह का सर्च इंजन है। गूगल और याहू पे हम सर्च करते हैं, हमारा जो मन में है गूगल पे टाइप कर दो मिल जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? सर्च इंजन। नेक्स्ट, कीबोर्ड के किस की का प्रयोग कर कंप्यूटर के डेस्कटॉप के स्क्रीन का फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? तो साइड में ना एक स्क्रीन ऐसा होता है, F12 जो की होती है कीबोर्ड में लास्ट की, उसके जस्ट आगे ना करीब 12 कीज़ होती हैं, छोटे छोटे खानम बनी साइड में ऐसे। यहाँ पे वो जो कीज़ होती हैं, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। अगर आप देखें तो हमारे कीबोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये लिख रहा है प्रिंट स्क्रीन, ये प्रिंट SCN। ये प्रिंट स्क्रीन जो है ना, ये स्क्रीनशॉट लेने के काम आता है। किसी भी डेस्कटॉप की स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो FN का बटन दबा के, यहाँ पे एक बटन होता है FN, ये रहा FN, इधर FN है ना, इस FN को दबा के प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा आपके डेस्कटॉप का। तो ऐसे काम करता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। यही पूछा गया है इसमें कि स्क्रीन का फोटो स्क्रीनशॉट लेते हैं किससे? तो प्रिंट स्क्रीन से, PRTSCN ये लिखा होता है उस बटन के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑथेंटिकेशन। जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा हो व्यक्ति, वो देख रहा है हाँ भाई आप अंदर आना चाह रहा, पीजी घर के हो ना, एक तरह से चौकीदार का काम करती है वो। तो ऑथेंटिकेट करती है किसी भी चीज़ को कि ये ऑथेंटिक है, उस कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है, सही चीज़ है कि नहीं है, सही है कि गलत है। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है। तो फायरवॉल क्या करती है? ऑथेंटिकेशन करती है किसी भी चीज़ का। जिस स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर पे आउटपुट हमें दिखाई देता है और एक तरह से सॉफ्ट कॉपी होती है जो मॉनिटर पे दिखती है हमें। नेक्स्ट है हमारा
TCP IP का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं शायद पहले बता चुका हूँ। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। शायद ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोल दिया था मैंने, मे बी शायद, जैसा मुझे याद है, पर द राइट वर्ड इज़ दिस, द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने ये बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं ईमेल को। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट में मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो मेरी देखिएगा, लास्ट वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहा होगा ये समझ लीजिए दिल्ली पुलिस के 10 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस की जिम्मेदारी लेता हूँ इस वीडियो से जो आपको आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ईमेल मैसेज में BCC, देखिए आपने बहुत किया होगा, अगर कोई आदमी ईमेल ज़्यादा करता है ना तो उसमें कहते हैं कि जी ईमेल सेंड कर देना, उसे BCC में मुझे रख लेना। तो BCC क्या होती है, उसको बोलते हैं ब्लैंक कार्बन कॉपी, ठीक है ना। BCC का मतलब होता है कि किसी और को भी वो भेजा जा सके। क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। एक तरह से जो BCC होता है, ऊपर आता है CC जिसको भेजनी है, कार्बन कॉपी CC कार्बन कॉपी, नीचे BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और ऊपर लिखा ही होता है हम जिसको भेज रहे होते हैं, मतलब टू मतलब जिसको भेज रहे हैं, फ्रॉम मतलब जहाँ से जा रही है, CC कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में 4 चीज़ें लिख के आती हैं, साइड में एक पिन बनाता होता है, अटैचमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है BCC का फुल फॉर्म क्या ईमेल में यूज होती है, उसे बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल मैसेज में किस चिन्ह का प्रयोग किया था यूज़र ID के बाद, तो @ इसको @ बोलते हैं, @ इसको। नेक्स्ट, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो TCP/IP इंटरनेट के, TCP/IP इंटरनेट के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो एंटीवायरस का मुख्य कार्य होता है वायरस से कंप्यूटर को बचाना। वायरस क्या है, वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 का एक्सटेंशन क्या होता है, मैं बोल रहा था नोट पहले .docx, तो जो X लगा है ना, X, ये 2010 से शुरू हुआ है। देखो इसे याद करने के लिए बड़ी अच्छी सी बात है, नहीं याद रहे तो क्या करें, तो 10 को रोमन में X लिखते हैं, क्या लिखते हैं, X लिखते हैं 10 को रोमन में। तो DOC जो डॉक्यूमेंट है इसका एक्सटेंशन, ये तो हर वर्ड का होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हर एक का अगर एक्सटेंशन देखेंगे तो DOC होता है। अब 10 का क्या है, तो X लगा हुआ है एक्स्ट्रा, कहने का मतलब 10, रोमन का 10X, इसलिए DOCX याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि DOC तो सबको पता है, DOC पे लगा के आते हैं बहुत जल्दी से, और सबसे पहला वही ऑप्शन दिया होता है, तो DOCX है उसका। नेक्स्ट, किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डाउनलोडिंग। हम इंटरनेट से कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर में लेते हैं तो कैसे लेते हैं, डाउनलोड करके। नेक्स्ट, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो शटडाउन बोलते हैं। जब आप कंप्यूटर में आप जाएंगे, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है शटडाउन, ये है ना, इसको क्लिक करते ही कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं शटडाउन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर में आवाज़ सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर में जहाँ पे हम अपने माइक का या अपनी हेडफोन का जो प्लग पिन करते हैं वो साउंड कार्ड होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, साउंड कार्ड बोलते हैं। तो साउंड कार्ड एक ऐसा हार्डवेयर है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में अपनी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं, या हम कंप्यूटर में प्ले होने वाला कोई भी म्यूज़िक अपने ईयरफोन में सुन सकते हैं या उसके स्पीकर्स में सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं, साउंड कार्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में 2 डिवाइस के द्वारा मीडिया और आवाज़ की साझेदारी को क्या कहा जाता है, तो इसे मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है, जिसमें मीडिया और आवाज़ दोनों मिक्स होकर चलती हैं, उसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। आप अगर किसी मॉल में जाएं तो वहाँ पे लिखा होता है मल्टीप्लेक्स, वो मल्टीप्लेक्स इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ मूवी और साउंड दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, वो भी अच्छे फॉर्मेट में, इसलिए मल्टीप्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, मैन का फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसा होता है दरअसल, अगर मैं बात करूँ नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग 3 तरह की होती है, लैन, वैन, मैन। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगर, जैसे मेरठ महानगर, तो इसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है ना, याद रहेगा ना।
तो मेन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? महानगरों में। महानगर जितने भी एक महानगर के अंदर जो वहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स, लोकल स्कूल्स, लोकल कॉलेज, पुलिस स्टेशंस हैं, वो एक तरह के छोटे नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ताकि वो डेटा शेयर कर सके आपस में। इसीलिए उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? उसे मेन कहा जाता है। तो मेन तो जरूरी ये है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, ऐसा कोड जो चौड़ाई और लंबाई के लाइनों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? आपने बहुत देखा होगा, मैं आपको बताऊं, ऐसे काली काली लाइनें खींची होती है बहुत सारी, उसे क्या बोलते हैं? अभी नाम लूँगा बार कोड, आपको समझ है। बार मतलब खड़ी लाइनें, ठीक है ना। बार मतलब लाइनें, वर्टिकल लाइनें जितनी भी होती हैं ना, खड़ी हुई लाइनें जो होती हैं उन्हें बोलते हैं बार कोड। तो वो बनती है किसमें? चौड़ाई और लंबाई में। अगर आप उन्हें सही से देखेंगे तो कोई बारीक होगी, कोई मोटी होगी, सभी एक साइज़ की नहीं होंगी। लंबाई तो सबकी एक होगी, लेकिन वैसे उनकी चौड़ाई और मोटाई में फ़र्क होगा। इसलिए चौड़ाई और मोटाई की लंबाई की लाइनों से मिलकर बनता, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बार कोड। कंप्यूटर में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में सीपीयू द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देशों और डाटा किस में स्थित होते हैं? तो रैम में। मैंने पहले बताया था कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी की तरह काम करती है। जो भी काम हो रहा होता है वो रैम पे चल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे कोई छू नहीं सकता कहलाता है? सॉफ्टवेयर। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन नॉट बी टच्ड बाई द यूजर, विच कैन नॉट बी टच्ड बाई एनीवन, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इंग्लिश में ऐसे ही लिख के आती है परिभाषा, अगर आपको कहीं लिखनी पड़े कि द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, या आप कह सकते हो विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बाई द यूजर, दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। दीज आर द राइट डेफिनेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कंप्यूटर का टॉपिक है तो इसमें इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। मैं आपको बाइलिंगुअली बता रहा हूँ वैसे तो, दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी इंग्लिश में। और अगर आपको उसके बावजूद भी कोई बात नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, ये लाइव है, मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज़र को लोकेशन पर कनेक्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो URL का प्रयोग किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं इसको। URL की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता दूंगा। उसमें पूछ रहे हैं CRT का फुल फॉर्म क्या है। जब आप पहले कभी बच्चे, आप लोग जो है अगर कंप्यूटर सीखने गए हो तो मॉनिटर रखा रहता है, टीवी। चलिए आपके घर में टीवी रखी होती है ना, टीवी जो होती है पिक्चर ट्यूब वाली टीवी, उसे CRT बोलते हैं। CRT क्यों बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब, इसलिए CRT बोलते हैं। उसमें कैथोड रेज जनरेट होती हैं जो हमें डिस्प्ले पे चित्र बना के दिखाई देती हैं। तो CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं इसको। नेक्स्ट दोबारा है, WW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। लिनक्स, सवाल पूछ सकते हैं कि लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। लिनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आप कह लीजिए ये एक तरह की विंडो है। अगर जब विंडोज़ XP या इससे 98, तो उस वक्त एक सॉफ्टवेयर, एक विंडो चलती है लिनक्स। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में FAT, शायद ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसे गलत है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस ये पढ़िए, कंप्यूटर में FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? FAT, अगर आप अपनी मोबाइल खोलें और उसमें अपना मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करें तो उसके ऊपर लिख के आता है FAT32। तो FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। 32 का मतलब होता है 32 बिट पे काम करती है वो, 32 बिट पे एलोकेटेड होती है वो, इसलिए FAT बोलते हैं। तो मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको दी है, फाइल एलोकेशन टेबल बोलते हैं FAT को। सवाल पूछा जा सकता है FAT क्या होता है। अगर आप कंप्यूटर में दूसरी चीज़ लिखें तो NTFS लिख के आता है। एक फॉर्मेट FAT होता है। अगर आप कंप्यूटर से कोई मेमोरी कार्ड, कोई पेन ड्राइव फॉर्मेट मारें तो उसमें आपसे दो ऑप्शन आएंगे, FAT32 या NTFS। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, प्लीज़ नोट डाउन इट। मैं शायद इसमें नहीं बता पाया हूँ, अभी ये देखा है तो मुझे याद है, मैं आपको बता दूँ कि एक सिस्टम होता है NTFS। ये भी फॉर्मेट करने का सिस्टम है किसी भी चीज़ को। फॉर्मेट का मतलब होता है किसी भी जितने भी सेक्टर्स हैं उन्हें अरेंज वे में लगाना। अगर मैं आपको यहाँ बताना शुरू करूँ कि मेमोरी में डाटा रीड राइट कैसे होता है ना, तो पूरा दिन निकल जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है कि कभी ऐसा मन होता है कि मैं आपको यहीं बताना शुरू कर दूँ। चलो 2 लाइन बता देता हूँ। ऐसे ही होता ये है दोस्तों
कि जो डिस्क होती है ना, डिस्क पे जब अरेंज वे में ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं तो फ्री होते हैं। जब हम उस पर कोई चीज़ राइट कर रहे होते हैं तो उन ट्रैक और सेक्टर्स को ना डिसअरेंज ऑर्डर में मैनेज कर दिया जाता है, ठीक है, डिसअरेंज ऑर्डर में। तो जब डिसअरेंज ऑर्डर में मैनेज किया था तो रीड भी ऐसे किया जाता है। जब रीड वैसे किया था तो हमें वो दिखता है जो हमने उस पर डिसअरेंज ऑर्डर बनाया है, क्योंकि जब हम उस पर राइट करते हैं तो उसका ऑर्डर बिगड़ जाता है। ट्रैक और सेक्टर से प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं। तो जब हम उसे फॉर्मेट करते हैं, हम उसका नाम ही फॉर्मेट, इस फॉर्मेट का मतलब मिटाना नहीं होता। फॉर्मेट का मतलब है ट्रैक और सेक्टर्स अपने प्रॉपर उसी फॉर्मेट में आ जाएं जिस फॉर्मेट में पहले थे। तो इससे उसके अंदर जो हमने डिसऑर्डर पैदा किया था अपना डेटा राइट करके, वो डिसऑर्डर खत्म हो जाता है। ये होता है फॉर्मेटिंग। कोई नहीं बताएगा दोस्तों, आगे चलिए। फैट बता दिया, प्लीज़ दोबारा बोल देता हूँ, लिख लीजिए। NTFS फुल फॉर्म पूछ सकता है, कॉमन सवाल है, पूछा जाता है NTFS क्या होता है। जैसे फैट फॉर्मेट करने के काम आता है, इसी तरह से NTFS फॉर्मेट करने काम आता है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बोलते हैं, NTFS, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक का मुख्य प्रयोग क्या है? दरअसल बच्चे ना, आप अगर गेम खेलने जाओ PUBG वगैरह, या पहले टेकन 3 चलता था तो उसमें हत्था होता है, डंडा जो मूव होता है उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। बहुत सारे मोबाइल्स में एक बीच में एक क्लिक बटन आता है मूव होने वाला, जैसे Nokia 6600 के बीच में एक स्टिक आती थी, वो मूव होती थी चारों तरफ, है ना, उसको जॉयस्टिक बोलते हैं। क्या है? जॉयस्टिक का मुख्य प्रयोग कहाँ पर होता है? तो गेम खेलने में होता है मुख्य प्रयोग मेन। तो डेसिमल अंकन क्या होता है? देखिए कई तरह का डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा, ऐसे ना डेसिमल ये अंकन होता है। डेसिमल में क्या होता है? 0 और 1, ठीक है। बाइनरी का बेस क्या होता है? 10, ऑक्टा का बेस क्या होता है? 8, हेक्साडेसिमल क्या होता है? 16। तो आपसे पूछा जा सकता है, प्लीज़ इसे भी नोट डाउन कर लीजिए कि डेसिमल का तो बेस पूछा नहीं जाता, क्योंकि 0 और 1 दो ही फॉर्मेट डेसिमल में प्रयोग होते हैं। क्योंकि जब डेसिमल में चेंज किया जाता है तो 01 01 01 के फॉर्मेट में वैल्यू रखी जाती है, ठीक है। जब बाइनरी में करते हैं तो बाइनरी का बेस होता है 10। तीसरा होता है हमारा ऑक्टा। ऑक्टा का बेस होता है कि ओ की 8 बेस में नीचे 8 लिखते हैं। और पूछे हेक्साडेसिमल क्या बेस होता है? तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। हेक्सा मतलब 16, याद रखिएगा, प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ से मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन तो मैंने ज़रूर 100 कराए हैं, पर 100 के साथ जो जुड़ा हुआ है मैंने उसमें कुछ नहीं छोड़ूंगा, आपका कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल कॉपीराइट नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर। वो सभी सॉफ्टवेयर जिन्हें हम अपनी मर्जी से डाउनलोड कर लेते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता, कोई की नहीं होती, और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप है या कुछ भी है, अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो और उसे यूज़ करना शुरू करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्रीवेयर। कोई चार्ज नहीं है उसका, क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कहाँ पे होती हैं? कंप्यूटर की सेटिंग में सबसे पहले एक बायोस प्रोफाइल होती है जो कंप्यूटर की पूरी डिटेल्स रखती है, कितनी मेमोरी है, कितना कुछ है, किस पे बूट होएगी, प्राइमरी बूटिंग किससे होएगी, सेकेंडरी किससे होएगी। ये एक तरह से हार्डवेयर को सेट करने के काम में आती है, बायोस सेटिंग्स बोलते हैं इन्हें। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है OCR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करती है? बस बोलते हैं, बस। एक बात बताऊँ आपको, जिन्हें हम तार बोलते हैं ना, केबल, वायर, इन्हें बस बोला जाता है, क्योंकि इनमें डेटा या कोई भी चीज़ ट्रेवल करती है, इसलिए इन्हें बस बोलते हैं। यहाँ बस इसलिए बोलते हैं, मैक्सिमम कंप्यूटर्स में बस का प्रयोग किया जाता है, जैसे USB, ठीक है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो बस का मतलब ये जहाँ पे आप सफ़र कर सको। तो इनमें क्या सफ़र करता है? डेटा सफ़र करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पिछले 5 पेपर्स में पूछा जा चुका है, GUI, ठीक है। GUI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो हमें दिखता है। कहने का मतलब बात करें तो आपका जो मॉनिटर है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसमें हमें दिखता है ना, तो GUI बोलते हैं। इसे GUI की फुल फॉर्म पूछिए। कर्सर बाएं से दाएं और अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटाते हैं? कहने का मतलब देखो, समझाता हूँ सीधा। कर्सर यहाँ पे है, ये दिख रहा है, ब्लिंक हो रहा है। अगर हम इधर दबाएं
तो मिटा देंगे भैया डिलीट दबा के। क्या कह रहे हैं कि बाएं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटाते हैं? कर्सर के बाएं ओर। कर्सर के बाएं ओर कौन सा? इधर है। तो इसे किससे मिटाते हैं? बैक स्पेस से। ऊपर लिखा होता है ना बैक स्पेस, एंटर से 2 बटन ऊपर, सबसे ऊपर बना होता है बैक स्पेस। दिखाता हूँ बैक स्पेस क्या होता है। ये लीजिए लाइव देखिए, ये लिख रहा है ऊपर, देखो ये लिख रहा है ना बैक स्पेस, इसे बोलते हैं बैक स्पेस। ये जहाँ पे मेरा पॉइंटर शो हो रहा है, तो इस बैक स्पेस को दबाने से कर्सर के लेफ्ट हैंड के उल्टे हाथ की तरफ के दबते हैं, और डिलीट दबाने से कर्सर के सीधे हाथ की तरफ के जो कैरेक्टर होते हैं वो मिटते हैं। याद रखिएगा, कैरेक्टर सीधे हाथ डेल से, डिलीट से, और कैरेक्टर के कर्सर के उल्टे हाथ पे बैक स्पेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में बीएमपी इमेज का क्या तात्पर्य होता है? मैं बोल रहा था ना कि एक्सटेंशन होता है बीएमपी, तो बीएमपी का मतलब होता है बिट मैप। एक तरह की इमेज होती है जिसे बिट मैप इमेज बोलते हैं, वो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है, सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा होता है? तो उसे लेजर प्रिंटर बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डिलीट हुई फाइल कहाँ चली जाती है? तो मैंने कल भी बताया था, रिसाइकल बिन में चली जाती है। आजकल तो बहुत सारे फ़ोन हैं जिनमें ऑप्शन होता है कि आप फाइल डिलीट कर दो, फ़ोन के अंदर अपना एक रिसाइकल बिन है और सारी की सारी फाइल उस रिसाइकल बिन में चली जाती है, आप उसे रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोगों पर कार्य करती है, कहने का मतलब व्हेन द ऑपरेशन वर्क इन मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब कि मैं भी एक साथ करूँ और आप भी एक साथ करें। जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट होती है ना, वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे की तरफ भागते हैं। तो इसी तरह से जब ऑपरेटिंग प्रणाली एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोगों पर कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। बहुत सारे टास्क एक साथ कंप्लीट करना। जैसे कुछ लोग होते हैं घर में, वो क्या करते हैं, उनका ना जैसे औरतों के साथ होता है, औरतें क्या करेंगी भैया, बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जी गैस पे दूध भी रखा है उसे देख रहे हैं, इधर आटा गूंथना है उसे भी देख रहे हैं, उधर पानी गर्म हो रहा है उसे भी देख रहे हैं, और साथ में कोई बच्चा अगर घूम रहा है उसे भी देख रहे हैं, सबको बचा रहे हैं। कहने का मतलब एक इंसान 4 काम एक साथ कर रहा है ना, इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं, आप भी होंगे उसमें से, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए भी ये बात। तो जो लोग एक साथ बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या प्रोसेसर होता है जो एक साथ बहुत सारे प्रोसेस पे काम करना शुरू करता है, तो बोलते हैं मल्टीटास्किंग। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, जब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन हो रहे हों, एक साथ प्रोग्राम रन हो रहे हों, तो मल्टी प्रोग्रामिंग। और एक साथ टास्क मतलब बहुत सारे काम दिए उन्हें एक साथ पूरा कर रहा हो, तो मल्टीटास्किंग। बहुत थोड़ा डिफरेंस है। कभी जब आप पूछेंगे इस बारे में, आपको लगेगा अच्छा, तो मैं आपको बताऊंगा आगे। कंप्यूटर में ऑरेकल क्या होती है? तो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में। ये और लिखा गया, ऑरेकल लिख रहा था, हिंदी में लिखा हुआ था, मैंने मिटा के इंग्लिश में लिखा है, और डिलीट नहीं हुआ है दोस्तों। देखिए सुनिए, होता ये है दरअसल कि इसका राइटर भी मैं ही हूँ, इसे बनाने वाला भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ये जो छोटी मोटी एरर्स हो रही हैं, प्लीज़ नेगलेक्ट कीजिए और आप ध्यान रखिए। इसके नोट्स अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे डाल दिया है। और ये पूछ रहे हैं कंप्यूटर में ऑरेकल क्या होती है? तो ऑरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, किसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क डिवाइस के साथ संवाद कर सकता है? गेटवे। ये पूछ रहे हैं विच डिवाइस कैन बी यूज टू कनेक्ट अनदर नेटवर्क, दिस डिवाइस वांट टू कनेक्ट विद अनदर नेटवर्क। तो उसमें हमें क्या चाहिए? तो गेटवे। एक नेटवर्क डिवाइस किसी और नेटवर्क डिवाइस से अगर कनेक्ट होना चाह रहा है तो उसके लिए मैं क्या बनाना था? गेटवे। अगला क्या है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे? मैंने आपको कल बताया था, ट्रांजिस्टर्स से बने होते थे, मैंने आपको बताया था, या कैपेसिटर्स मान लीजिए, कैपेसिटर्स ट्रांजिस्टर्स से बने होते थे। अगला, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे? तो आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट से बने होते थे, मैंने आपको ये भी बताया था कल। अगला क्या है कि पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएनजी एक प्रकार की इमेज होती है जिसे बोलते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। याद रहेगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो पीएनजी होता है। पीएनजी फॉर्मेट छोटा होता है थोड़ा सा, ताकि उसे मेल के थ्रू भेजा जा सके, नेटवर्क के थ्रू। अगला है, कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? होता ये है दरअसल, जब हम हार्ड डिस्क में डेटा सेव कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर के पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि भैया लगातार सेव करेगा। जैसे हम कॉपी पे लिख रहे हैं तो पहले अगर हमने लास्ट पेज पर छोड़ा है तो हम अगला पेज वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा है। कंप्यूटर के साथ स्थिति ये है, जहाँ उसका मन करता है वहाँ सेव कर देता है। उसकी स्पीड ज़्यादा है
तो उसे क्या करता है, वो उसे मैनेज भी कर लेता है। पता लगा उसने क्या काम किया कि काम करते करते उसने आधी हार्ड डिस्क भर दी, अब 10 दिन बाद सेव किया तो थोड़ी सी जगह छोड़ के उससे आगे शुरू कर दिया उसने काम करना। तो वो जो स्पेस होता है ना, उसे खाली स्पेस को एक तरफ अरेंज करना जो होता है ना, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्रेगमेंटेशन। आप बस इतना समझने की कोशिश कीजिए, पूछे कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन का क्या प्रयोग होता है, तो अधिक फ्री स्पेस बनाना, डिफ्रेगमेंट करना, मतलब बीच में अगर कुछ जगह है तो सारी चीज़ें एक तरफ, ये मतलब धक्का मार के भर देता है। हम वॉशिंग मशीन में कपड़े भर देते हैं ना, ज़बरदस्ती स्पेस बना देते हैं, तो उसी तरह से डिफ्रेगमेंटेशन यही करता है कि जो डेटा इधर उधर पड़ा है ना, उसे धक्का मार के एक तरफ कर देता, साइड में एडजस्ट। इसका काम है डिफ्रेगमेंटेशन का, डिफ्रेगमेंटेशन। लगा है कंप्यूटर में सेव एज ऑब्जेक्ट हम करते हैं, सेव एज, कोई फाइल सेव होती है, हमें उसमें कुछ एडिटिंग करके उसे सेव एज अगर दूसरे नाम से कर देते तो पहली फाइल बची रहती है, दूसरी फाइल बची रहती है, तो क्या करते हैं, तो कंप्यूटर में सेव एज ऑब्जेक्ट प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन बटन का प्रयोग होता है, तो F12 बटन होता है जो हमें सेव एज के लिए काम में आता है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है, तो डायल अप होता है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, तो डायल अप कनेक्शन सबसे स्लो होता है। नेक्स्ट है हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं, तो दोनों हैं, बिल गेट्स एंड पाउल एलन। जो वोडाफोन है उसके मालिक भी पाउल एलन ही है वैसे, सही है। और अगर पुरानी बात बताऊं तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और इन दोनों ने मिलके जिस समय इनकी उम्र मतलब 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो उन्होंने एक लैंग्वेज बना दी थी जिसका नाम था VB, विजुअल बेसिक्स, ठीक है। और 21 साल की उम्र में बिल गेट्स CEO हो गए थे अपनी माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये बिल गेट्स हैं। और अगर इनकी बात करूं पढ़ाई की कि इनकी एकेडमिक नॉलेज कितनी है, तो शायद ये 12th पास है मैक्सिमम। और ये हैं क्या, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के फाउंडर, जो कि आप कंप्यूटर यानी कि मैं भी चला रहा हूँ तो इसका श्रेय भी इन्हीं महाराज को जाता है, सही है। तो नॉलेज वैल्यूएबल है, आप पढ़े कितना है, आपकी डिग्रियां काम की नहीं हैं। अगर आपको बताऊं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट के 60% से अधिक लोग ग्रेजुएट नहीं है दोस्तों, पर उन्हें लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, उन्हें सॉफ्टवेयर बनाना आता है, वो एक अलग बात है, उनका दिमाग के हिसाब से चलता है। तो डिग्रियां कोई काम नहीं आती, इसीलिए नई शिक्षा नीति आई है, वो उसी पे काम करने वाली है कि आदमी को ना मेंटली टेक्निकली मतलब स्ट्रांग बनाना है, लॉजिकली स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। उसकी जरूरी नहीं है कि आपके नंबर 70% है कि नहीं है। नेक्स्ट, 1024 बाइट किसके बराबर होते हैं, तो 1 किलोबाइट, जैसे 1 KB बोलते हैं, ठीक है। 1024 किलोबाइट किसके बराबर होते हैं, तो 1 मेगाबाइट के, जैसे 1 MB बोलते हैं। अगला है 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होते हैं, तो 1 गीगाबाइट के, जैसे आप 1 GB बोलते हो। और 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होते हैं, 1 TB यानी 1 टेराबाइट के। तो याद रखिएगा, एक तरह से किलोबाइट, KB, MB, GB, TB, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, सही है। अगला है, एक बिट में कितने कैरेक्टर होल्ड होते हैं, तो 2 कैरेक्टर होल्ड होते हैं, 0 और 1 एक बिट में, सही है। और 8 बिट का 1 बाइट, 24 बाइट का, उसके बाद सब 1024 में कन्वर्ट होंगे। बस यही दिक्कत है, एक तो निबल के बारे में पूछ लेगा, सही है, निबल मैंने आपको कल बता दिया था। एक इसके बारे में पूछ लेगा बिट में कितने कैरेक्टर होल्ड होते हैं, तो 0 और 1 2 ही कैरेक्टर होल्ड हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये पूछ लेगा जो कि बाइट के बारे में पूछ लेगा कि एक बाइट मतलब जो 1 बाइट होता है कितने बिट का होता है, तो 8 का होता है, बस ये याद होना चाहिए। या तो 0 हो सकता है, 1, मतलब इसमें एक ही हो सकता है, बस ये एक बिट में कितने कैरेक्टर होल्ड होते हैं, 2 कैरेक्टर होल्ड हो सकते हैं, 0 और 1, बस ये। अगला क्या है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, देखो 8 बिट मैंने डिफाइन किया है, कभी ये रह जाए इसलिए मैंने ये बताया कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्वतः, मैंने पहले बताया था, कोई काम हमने कर दिया है, गलत हो गया है और हमने उसे फिर मिटा दिया है, अब हम चाह रहे नहीं वैसा ही हो जाए, तो कैसे हो, तो Ctrl+Z, जिसको बोलते हैं अंडू, ठीक है ना, वैसा का वैसा हो जाए, ऐसे अंडू बोलते हैं, Ctrl+Z इसका शॉर्ट की है। तो कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो एग्जीक्यूटिंग। .exe मैंने बताया था ना, कमांड मैं बताया था कि एक्सटेंशन क्या होता है, तो .exe एक्सटेंशन है किस चीज़ का, एग्जीक्यूटिंग का। तो एग्जीक्यूटिंग फाइल यानी जो फाइलें इंस्टॉल होती हैं सॉफ्टवेयर की फाइलें, उन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग फाइल, समझ आया। नेक्स्ट है हमारा कि किसी भी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर एक छवि किसकी बनी होती है,
तो पिक्सल्स की और मैट्रिक्स की। अगर आप बहुत बारीकी से किसी भी LCD LED को देखेंगे तो उसमें बारीक बारीक पिक्सल्स बने होते हैं, छोटे 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 छोटे। अगर आपने मोबाइल के डिस्प्ले भी देखेंगे ना तो उस पर भी पिक्सल बने होंगे छोटे छोटे। उन छोटे पिक्सल्स के एक मैट्रिक बनता है। मैट्रिक का मतलब होता है एक तरह का जाल, या आप कह सकते हो मैट्रिक्स। आप कंप्यूटर में पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं मैथ्स में, एक तरह की मैट्रिक्स बनी आती है, खाने 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 खाने। ध्यान से देखें तो यहाँ भी छोटे छोटे खाने बन रहे हैं, एक तरह का मैट्रिक है। ये भी एक तरह का जाल है लगातार, एक चटाई एक तरह से, उसे मैट्रिसेस बोलते हैं ना, तो उसी से बना है मैट्रिक्स। नेक्स्ट, किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि किसकी बनी, तो मैंने बता दिया पिक्सल मैट्रिक्स की। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बनाया जाता है? कंप्रेशन बोलते हैं उस सॉफ्टवेयर को। बहुत सारे विनजिप, जैसे विनजिप आपने देखा हो, या जिप फाइल जिसे आप कहते हो, उस पर जिप लगी आती है फोल्डर पे। कहने का मतलब क्या करते हैं कि एक ब्रीफ केस में उन्होंने ना 20 आदमियों को कपड़े भर दिए किसी तरह से जबरदस्ती ठूंस ठांस के। जब आप खोलेंगे तो 20 के निकलेंगे, और वापस छोटी सी जगह में रख दिए, तो किससे क्या करके, कंप्रेस करके, उसका कंटेंट छोटा करके, उन्हें क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। नेक्स्ट है, बार कोड रीडर किस तरह की डिवाइस होती है? तो इनपुट डिवाइस होती है। बार कोड रीडर एक डिवाइस, इसमें आगे से रेड कलर की रेज निकलती हैं, और जैसे ही वो उस बार कोड पे पढ़ते हैं रीड करके कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देती है कि वो क्या है। तो बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी कहलाती है? तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, और ये एक तरह का EPROM है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक तरह से। नेक्स्ट क्या है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं आपको बता चुका हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क, तीनों बता चुका हूँ, लैन मैन वैन। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो एनालिटिकल इंजन बोलते थे उसे। जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था उसे बोलते थे एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट, वैन का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट भी एक प्रकार का वैन है, ठीक है। अगला, कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है? तो उसे NIC बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कनेक्टर। सही है, क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कनेक्टर। पीछे लगा होता है RJ45 नाम का, उसके अंदर एक कनेक्टर होता है जो RJ45 से कनेक्ट होता है। ये पूछा सकता है कि एक लैन केबल में प्रयोग होने वाले कनेक्टर को क्या कहते हैं? तो RJ45। और जो मॉडेम में प्रयोग होने वाला कनेक्टर उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं RJ10। याद रखिएगा, RJ10 मॉडेम में लगता है, मॉडेम में, और RJ45 लैन नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में, किसी भी PC के, किसी भी हार्डवेयर, किसी भी लैपटॉप के। नेक्स्ट, किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जा सकता है? तो फैक्स। हम कोई भी चीज़ को फैक्स कर सकते हैं, वो एक तरह का इमेज चला जाता है दूसरी तरफ, किससे? टेलीफोन लाइन से ही जाता है। अगला क्या है, स्प्रेडशीट में एक रो और एक कॉलम होती है। कैसे? अगर आप एक्सेल देखें तो उसमें बहुत सारे खाने बने होते हैं, वर्टिकल और रेक्टेंगल, ठीक है ना। कुछ वर्टिकल वाले होते हैं, कुछ स्लिंट बने होते हैं। तो जो वर्टिकल मतलब हर खाना रेक्टेंगल होता है वैसे, तो वर्टिकल और स्लिंट जो होते हैं ये, तो एक वर्टिकल और एक स्लिंट, यानी कि एक जो कॉलम बनता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सेल। एक खाने को सेल बोलते हैं, सही है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? तो RPM में ही मापी जाती है हार्ड डिस्क की गति। प्रोसेसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ALU, CU और रजिस्टर्स। रजिस्टर्स होते हैं मेमोरी। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब यहाँ डेटा सेव होता है रजिस्टर्स। मैंने पूछा था कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर्स होती है, पीछे बताया था लास्ट क्लास में। ALU क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ऑल अर्थमेटिकल फंक्शनिंग सिस्टम परफॉर्म इन ALU। जितने भी अर्थमेटिकल सिस्टम होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, ये सब के सब ALU में होते हैं। लॉजिकल परफॉर्मेंस सारा ALU में होता है। अगला कंट्रोल यूनिट CU, ठीक है ना। इट्स कंट्रोल ओवर ऑल फंक्शनिंग सिस्टम ऑफ CPU। CPU के सारे फंक्शन सिस्टम को ये कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। सारा कुछ मैनेज करने का काम करता है। इट कॉल्स एज अ ब्रेन ऑफ CPU। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। अगला रजिस्टर, से मैंने आपको बता दिया मेमोरी का एक पार्ट है। मेमोरी मैंने आपको बताई थी कल, 4 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल, कैश मेमोरी। नेक्स्ट, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती हैं फंक्शन की। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते समय समाप्त हो जाता है? तो रैम में, क्योंकि रैम वॉलेटाइल होती है। देखिए सवाल घूम घूम के आ रहे हैं, यही सवाल पूछे गए हैं। मैंने भी पुराने पेपर्स उठाए, वहीं से सारे के सारे सवालों का कलेक्शन किया है, करीब करीब 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स का, है ना। तो मुझे कुछ 300 सवाल ऐसे मिले जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट है,
मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का पूरा नाम क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्लीज़ कमेंट में डालिए, जिन लोगों को ये सवाल याद है वो इस सवाल को पढ़ने के बाद कमेंट में डाल दें मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का पूरा नाम क्या है। क्या बोलते हैं? मॉडेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडेम बोलते हैं। कंप्यूटर की बुद्धि IQ का स्तर कितना होता है? पूछते हैं कंप्यूटर का IQ कितना होता है, तो कंप्यूटर का IQ 0 होता है। उसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। आप जो काम करने के बोलेंगे वो करेगा, जैसे बोलेंगे वैसे करेगा, ठीक है। उसका कोई IQ नहीं होता, IQ होता है 0। अगला पूछते हैं विंडो XP बोलते हैं। विंडो XP में XP क्या है? XP की फुल फॉर्म क्या है? तो XP की फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है विंडोज़ ME में ME से क्या तात्पर्य है? तो ME की फुल फॉर्म है मिलेनियम। सवाल ये पूछे गए हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं भी आप लोगों को। नेक्स्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं हम? तो प्रिंट प्रीव्यू। आपने देखा होगा हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं पहले कि प्रिंट निकल के कैसा आएगा। अगला, कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का प्रयोग डाटा स्टोर करने में या गणना करने के लिए करता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। अगला है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। मैंने बोला था ना, फॉर्मेटिंग ट्रैक और सेक्टर्स में प्रॉपर उसे कर देता, फॉर्मेट में कर देता उसे, इसलिए फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी में परिवर्तन करने वाले वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो HTML। जो HTML होती है उसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को वेब पर, ठीक है ना, वेब पर उसे परिवर्तित करके, मतलब वेब पर उसे प्रकाशित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगला है क्रॉप पिक्चर का इस्तेमाल। जो क्रॉप है, क्रॉप देखा है ना, CROP हो, आप पिक्चर्स काटते हो ना कि पिक्चर क्रॉप कर ले, फोटो खींच लिया, किसी का आ रहा है साइड में क्रॉप कर ले। तो पूछ रहा है ये सवाल कि क्रॉप पिक्चर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो पिक्चर के किसी भी भाग को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है क्रॉप का। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर पर यूज़र के बारे में सूचना संकलित करने वाली फीचर को क्या कहा जाता है? तो कुकीज़ कहते हैं। कुकीज़ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुकीज़ को ऑफ रखते हैं। ये कुकीज़ क्या करती हैं कि बाहर से आती हैं नेटवर्क के थ्रू, और जो एक यूज़र होता है उसका सारा का सारा डेटा चुरा लेती हैं और दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो हैकिंग में सहायक होती हैं कुकीज़, इसलिए कुकीज़ को ब्लॉक रखा जाता है कंप्यूटर्स में। अगला, कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, जो कंप्यूटर पर दिखता है। नेक्स्ट है कि नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो मैंने एक्सटेंशन बहुत सारे बताए थे। .txt .text जो होता है वो नोट पैड का एक्सटेंशन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर का क्या प्रयोग होता है? कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर, तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो प्रयोग होता है कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम के अंदर बग ढूंढने के काम करता है, ठीक है। रन करता है प्रोग्राम को और उसमें बग बताता है, एरर है कि नहीं है, वो कंपाइलर करता है। कंप्यूटर में ALU व CU का संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? तो CPU कहा जाता है। ALU CU के बारे में आपको बता चुका हूँ, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अगला है ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है, बेस 8 होता है, याद रखिएगा, और हेक्सा का 16 होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेरा फेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने को क्या कहते हैं? फिशिंग। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए। फिशिंग बोलते हैं इसे। कंप्यूटर में अगर कोई हैकिंग कर रहा है आपके साथ या कोई आपकी जानकारी चुराने की कोशिश कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, तो बोलते हैं फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए किया जाता है, किस बटन का? तो एंटर। कोई भी कमांड लिखने के बाद आप एंटर का बटन मार दीजिए और वो कमांड रन हो जाएगी। इसलिए पूछ रहे हैं कि किस बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए किया जाता है? तो एंटर बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए किया जाता है। वैसे तो डेली 100 क्वेश्चन का वो है हमारा, आज मैंने करीब 101 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंप्लीट किए। इसमें 101 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए हैं आज की जो क्लास है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो देखिए, इस वीडियो से फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में आप लोगों के लिए। और वादा करता हूँ जहाँ तक कि आपको 10 में से 8 क्वेश्चन मेरी इन 300 क्वेश्चंस में से आपको मिल जाएंगे, जो कि मिल ही जाने चाहिए मतलब। और अगर 8 भी ना मिल के अगर आपको 5 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि एक वो कहते हैं ना, बूंद बूंद सागर भरता है, कथा पुरानी जानो, तो वो वाली स्थिति है दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों में, ठीक है दोस्तों। मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। एक वीडियो कल भी फिर लॉन्च होगी इसी टाइम पे 7:30 बजे, 100 क्वेश्चन उसमें भी होंगे आप लोगों के लिए, सही है। तो ये 300 क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जो मैं आपको पूरी करा रहा हूँ। अगर आप कल की वीडियो के बाद बोलेंगे कि और वीडियोज़ चाहिए तो मैं आपको 1 या 2 वीडियोज़ और दे दूँगा, दैट इज़ सफिशेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम्स।
ठीक है। ये वैसे सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए थी, ये नहीं है कि खाली मतलब यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ही है। आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा एसआई, यूपी, बिहार, यूपी पीसीएस, किसी लेवल पे पूछिए इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और कुछ नहीं आता है। बाकी इस समय दिल्ली पुलिस इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दिल्ली पुलिस के लिए विशेष है वीडियो, इसलिए मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो देखने का धन्यवाद, नमस्कार।